ठीक है। हाय गाइस, मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा हुआ तो बहुत मज़ा आया होगा और अच्छा लगे तो इसको और भी देखिए और भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा और हमें हिम्मत बढ़ेगा और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। या देखिए, अभी तक हम लोग जितना भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो बोर्ड का हो, नहीं अंडर 10 हो या फिर आफ्टर 10 हो, आफ्टर 12 हो, कोई भी एग्ज़ाम हम दें उसमें हमारा केमिकल रिएक्शन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या देखिए, अभी तक हम लोग जितना भी केमिकल रिएक्शन बनाते थे तो वहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता था कि आखिर रिएक्शन बनाया कैसे जाए। उसमें सिंपल हम लोग देखते थे कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, जैसे हम बोल दें कि यहाँ पे ए है, ए कन्वर्ट होगा बी में, तो यहाँ बोला है क्या कि इसका जो भी प्रॉपर्टी होगा वह चेंज कर जाएगा, वह सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं रहता है। अब ये हमें इतना चाहिए याद करना थोड़ा सा मुश्किल वर्क है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए, यहाँ पे लिख दें N2 + O2 + Cl2 बनेगा NOCl। यहाँ पर देखिए यह कंपाउंड कैसे बना, कोई प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है, यह जानना बेहद जरूरी होता है। याद रहे दोस्तों, सबसे पहले कि जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला टर्म आए इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट। देन यहाँ बोलेगा क्या कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा या रिएक्शन के बाद जो कुछ भी बन जाए उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। ध्यान रहे कि रिएक्टेंट का प्रॉपर्टी कभी भी प्रोडक्ट से मैच नहीं करेगा। एक बात और ध्यान रखना है कि अब रिएक्शन हम लोग बनाते हैं, यह थ्योरी बेस अब कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्मल समझिए, ट्रिकली बेसिस पे। यह ऐसा ट्रिक है जो दुनिया का कोई भी रिएक्शन नॉर्मली बन जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए, इस रूल को थोड़ा सा देखते चलें, समझते चलें, कोशिश कीजिएगा कि इस ट्रिक को याद रखें। सिंपल यह ट्रिक है, याद रहे। देखिए ट्रिक नंबर 1, इस ट्रिक को सबसे पहले बोला गया क्या कि जो भी मेटल होगा यह मेटल रिएक्ट करेगा एनी नॉन मेटल के साथ, नहीं एनी नॉन मेटल। तो याद रहे कि जो भी नॉन मेटल होगा उसी का आइड वाला कंपाउंड बनेगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिख देंगे नॉन मेटालिक आइड। एग्जाम्पल के लिए समझिए, यहाँ बोलेगा सोडियम रिएक्शन करेगा क्लोरीन गैस के साथ, तो क्या बनेगा, यह मेटल है, यह नॉन मेटल है, इसका वैलेंसी 1 होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है। चार्ज देखा जाए तो इस पर +1, इस पर -1। यदि ये बेहतर समझना हो तो मेरा फर्स्ट वीडियो है, उसे जरूर देखें। यहाँ देखिए, यहाँ बोल रहा है कि कंपाउंड बनेगा NaCl। ध्यान से देखिए, जो भी नॉन मेटल है उसी का आइड बन रहा है, यानी कि सोडियम क्लोराइड बनेगा। यदि यहाँ पे देखा जाए सोडियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दीजिए, यह बनेगा सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, यानी यह बार बार जो भी नॉन मेटल रिएक्ट करेगा उसी का आइड बनाएगा। सेकेंड ट्रिक है, समझिए, यहाँ बोलेगा मेटल है, मेटल रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ। बहुत सारा रिएक्शन ऐसा भी होगा जहाँ डाइल्यूट ना लिखे, कंसंट्रेटेड लिखे, कहीं ऐसा हुआ सीधे एसिड लिख देगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप इस रूल को याद रखें। यहाँ बोलेगा क्या कि मेटल है और डाइल्यूट एसिड है, तो जो भी मेटल होगा उसी का बनेगा सॉल्ट और साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस। यह गैसेस टर्म इसलिए वेपराइज गैस ऊपर की तरफ निकल जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ बोलते हैं पोटेशियम रिएक्शन कर रहा है HCl के साथ, तो ये बनेगा KCl + H2। यह देखा जाए, पहला चीज बोला है क्या कि ये मेटल है, यह एसिड है, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर +1 होता है, ये दोनों के दोनों जुड़ेगा KCl + H2। देखिए यहाँ पर देखिए, सेकेंड के बाद थर्ड ट्रिक देखिए, यहाँ बोलेगा कि मेटल रिएक्शन कर किया था इसके पहले ऑक्सीजन के साथ, तो यह बना था मेटल ऑक्साइड, और यही रिएक्शन कर जाए वाटर के साथ तो यह बनाएगा मेटल हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, यह मेटल हाइड्रा ऑक्साइड को हम लोग बोलेंगे बेस।
ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि सोडियम का ऑक्साइड अगेन रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, तो बनेगा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। मैग्नीशियम का ऑक्साइड रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए अगेन एक चीज और नोटिस करने वाली बात है कि जैसे जैसे हम लोग मेटल का ऑक्साइड का जिक्र करें, इसका रिएक्टिविटी घटेगा तो वाटर साथ रिएक्शन नहीं करता है। यह बात हम लोग फिर अगेन नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। फोर्थ नंबर जो ट्रिक है यह बताता है कि कोई मेटल है और यह ऑक्साइड भी है, स्वाभाविक है कि इसको पढ़ेंगे मेटल ऑक्साइड। यहाँ इसका रिएक्शन कभी डाइल्यूट एसिड के साथ दे दे नहीं, तो यहाँ पर कंडीशन याद रखिए, बिल्कुल सिंपल है कि यह ऑक्साइड है और यह डाइल्यूट एसिड है। यहाँ पर देखिएगा कि यह भी फॉर्म करेगा, सॉल्ट बनाएगा, साथ में वाटर फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल के लिए बोला है कि सोडियम ऑक्साइड है और यह रिएक्शन कर जाए कोई डाइल्यूट एसिड के साथ, जैसे HCl है। यहाँ पर यह क्या बनेगा उसको देखिए, इस पर होगा +1, इस पर होता है -2, इस पर +1, इस पर होता है -1। इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, बनना तय है यहाँ पर NaCl इन दोनों के वजह से, और ये दोनों रिएक्शन करेगा, बनेगा H2O। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बोला है कि जब हम बना रहे थे सॉल्ट बना लिए मेटल ऑक्साइड और डाइल्यूट एसिड से, देन ऐसा ही एक और भी सिंपल एक रिएक्शन है जो आप लोग क्लास 10th में खूब अच्छा से पढ़े होंगे, क्लास 7th वगैरह में मिलता है, और ये सब के सब फिर 11th 12th के बुक में मिलेंगे। जरा उसको भी देखिए। यहाँ बोला है पॉइंट नंबर 5, इसमें देखिए कि जो भी मेटल है और इसका बोला है हाइड्रा ऑक्साइड ले लीजिए, नहीं तो हाइड्रा ऑक्साइड में बोला है कि जहां भी हाइड्रा ऑक्साइड आएगा इसका रिएक्शन करा दीजिए कोई डाइल्यूट एसिड से। तो डाइल्यूट एसिड जैसे ही आएगा तो यहां बोला है कि यह आसानी से फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे आप लोग कभी सुने होंगे NaOH, NaOH हमारा एक बेस है, इसका रिएक्शन करा दीजिए एसिड के साथ, बनेगा NaCl प्लस H2O। समझने के लिए देखिएगा, इस पर +1, इस पर -1, इस पर +1, इस पर -1, यह इसके साथ और यह इसके साथ। तो यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा इन दोनों के वजह से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वह यही ना होगा NaCl, दोनों का बैलेंस सेम है, इसका बनेगा H और OH, लिख दीजिए HOH, ये प्लस वाला ये माइनस वाला OH दोनों मिला दीजिए, फिर से क्या बन जाएगा H2O। कंडेंस फार्मूला है। यहां देखिए अगेन कह रहा है कि कुछ ऐसा भी रिएक्शन आने वाला है जो सॉलिड टर्म में भी हो सकता है, गैसेस टर्म में भी हो सकता है, उसको भी देखिए। यहां बोलेगा 6 नंबर, एक और देखिए बोलेगा मेटल का ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। जब यह मेटल का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा जो भी मेटल होगा उसी का कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, कार्बोनेट फॉर्म होगा। जब कार्बोनेट फॉर्म होता है तो इसको देखिए, कहता है CaO प्लस CO2, जब रिएक्शन करेगा तो बनाएगा CaCO3। यहां देखिए बोलेगा Na2O प्लस CO2, बनेगा Na2CO3। ठीक है, यहां देखिए बोलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2, बनेगा MgCO
मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा CO2 से, बनेगा मेटल कार्बोनेट। जैसे सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड CO2 से रिएक्ट करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। सोडियम ऑक्साइड CO2 से रिएक्ट करेगा, सोडियम का कार्बोनेट बनेगा। अगेन देखिए यहीं पे बोला है कि और थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए तो इसी को रिवर्स भी रिएक्शन दे सकता है, इसी का जस्ट अपोजिट लिख सकता है कभी कभी रिएक्शन। यहाँ समझने का कोशिश कीजिए कि इसी रिएक्शन को यदि अपोजिट लिखा जाए तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक नेक्स्ट रूल बनेगा मेटल कार्बोनेट को हीट किया जाए, नहीं बाय हीटिंग प्रोसेस से देखा जाए तो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। इसी का जस्ट अपोजिट यानी लिख सकते हैं CO3 को हीट करेंगे बन जाएगा CaCO3 CaO प्लस CO2। यहां देखिएगा MgCO3 को हीट किया जाए बनेगा MgO प्लस CO2। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल देखिएगा, इसमें बोला है कि रूल नंबर 8 में देखिए यहां बोला है सिंपल सा तरीका है, लिखेगा कि जितना भी मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, इसका रिएक्शन कोई नॉर्मली एसिड के साथ कराया जाए तो यह आसानी से मेटल का सॉल्ट फॉर्म करेगा, साथ में H2O बनाएगा। यहां देखिए एग्जाम्पल के लिए बोलेगा NaO या कभी कभी लिख देगा Na2O। कभी कभी ऐसा भी होगा कि यहाँ पर कोई और भी पेरोक्साइड का टर्म ले सकता है। यहाँ पर देखिए एसिड के टर्म में जैसे ले लिए जाए H2SO4 ले लें तो यहाँ पर बनेगा Na2SO4 प्लस H2O। यहाँ देखिएगा कि SO4 पर 2 माइनस, H पर 1 प्लस, इस पर 1 प्लस, इस पर 2 माइनस, ये दोनों के दोनों रिएक्शन करेगा सोडियम सल्फेट और ये दोनों रिएक्शन करेगा वाटर। नेक्स्ट देखिए यहां बोला है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में देखिए, ट्रिक नंबर 9 में देखिए यहां बोलेगा कि जितना भी मेटल का बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट इसको हीट किया जाए तो यह सिंपल वे में जो भी मेटल का बाइकार्बोनेट होगा उसी मेटल का कार्बोनेट कंपाउंड फॉर्म करेगा, साथ में वाटर रिलीज करेगा और CO2 गैस फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट इसको हीट कर दिया जाए 393 केल्विन पे तो ये आसानी से कन्वर्ट होगा Na2CO3। रूल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है मेटल बाइकार्बोनेट, यहाँ पर बन रहा है मेटल कार्बोनेट, साथ में H2O प्लस CO2। ठीक है, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा और देखिए जरा रूल नंबर 10 देखिए। रूल नंबर 10 में बोला है कि जब इसका रिएक्शन एसिड से करा दीजिए तो ये बनाएगा सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 गैस फॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे लिख दें CaCO3 प्लस HCl। ठीक है,
ये फॉर्म करेगा सॉल्ट, इसी का बनना है, यानी कि इसका माइनस और इसका प्लस जुड़ेगा, बन जाएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, आगे देखिए बिल्कुल ऐसा ही, कोई चेंजिंग नहीं है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आ रहा है। रूल नंबर 11 में देखिए, जहां से इसको बोला है क्या कि जो भी मेटल बाइकार्बोनेट होगा, मेटल बाइकार्बोनेट, यदि इसका रिएक्शन करा दिया जाए एसिड के साथ तो ये बनाएगा सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 गैस रिलीज करेगा। देखिए यहाँ पर बोलेगा कि जैसे एग्जाम्पल के लिख रहे हैं NaHCO3 प्लस मेटल बाइकार्बोनेट हो गया, कोई एसिड ले रहे हैं, जैसे ले लिए HNO3, ये कंपाउंड जब बनेगा तो ये टर्म माइनस का, तो ये टर्म प्लस का, ये प्लस का टर्म है, ये दोनों के दोनों जब जुड़ेगा बनेगा NaNO3 प्लस ये H और CO3 दोनों रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनेगा, यहां से H2O और साथ में बनेगा CO2। ठीक है, यहां देखिए जब यह कंपाउंड बन जाए, थोड़ा सा और दिमाग लगाया जाए और कुछ पढ़ा जाए। यहाँ कभी कभी ऐसा भी कुछ क्वेश्चन दे सकता है, जैसे दे दिया जाए कभी आपको कि कोई मेटल का या मेटल क्लोरेट हो जाए। ठीक है, मेटल क्लोरेट है, इसको हीट करें तो यह आसानी से फॉर्म करेगा मेटल क्लोराइड प्लस O2 गैस। देखिए एग्जाम्पल के लिए KClO3 को हीट किया जाए तो ये कन्वर्ट होता है KCl प्लस O2। ठीक है, ये ऐसा ट्रिक है जिसके वजह से आप क्लास 10 के अलावे क्लास 11th और 12th के इनऑर्गेनिक का जितना भी रिएक्शन है उसका मैक्सिमम पार्ट आप कवर कर सकते हैं। एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल है। ठीक है, ये अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और दोस्तों को भी बताएं। हम अपने पिछले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग फिर उसे क्लिक करके या ओपन करके देख सकते हैं। थैंक यू।